नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत कपसाड़ में। आपको बताते चलें, पंचवर्षीय योजना जो अब समाप्ति की ओर है, नए सिरे से चुनावी बिगुल बज चुका है। जनता काफ़ी हद तक ये प्रयास कर रही है कि आने वाले अगले कैंडिडेट कौन होंगे और किन कैंडिडेट से क्या मांग रखेंगे। इन तमाम बातचीत के साथ मैं आज मौजूद हूँ कपसाड़ में, और कपसाड़ से जो वर्तमान प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने के लिए मैं आज उनके पास आया हूं। जानना चाहूँगा उनसे कि जो 5 साल की योजना रही है, इस 5 साल की योजना के अंदर जो वादे इरादे लगभग अब से चुनावी मैदान में रहते हुए उन्होंने किए थे, उनमें से लगभग कितने % वो उन पर खरा उतर पाए हैं और किन किन कामों को जनता के बीच रहकर गाँव तक पहुँचाने का काम किया है। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रधान जी। नमस्कार, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं फेरू सिंह, चेयरमैन एवं प्रधानपति कपसाड़। मुझे अब से 4.5 वर्ष पहले जनता ने पूर्ण विश्वास करके करीब 800 मतों से, यानी पूरे ज़िले पे पहले नंबर की दर्ज जीत कराई हमारे गांव ने। सब लोगों ने मेरे पे विश्वास किया। उस विश्वास के बाद जो मैंने इस गांव में काम किया, वे मोटे मोटे मैं आपके सामने जो प्रमुख काम है उन्हें गिनाए देता हूँ। एक, हमारे गांव में बहुत बड़ी चौपाल, उसका नवीकरण किया। उसमें लाइब्रेरी का निर्माण किया, उसमें जिम का निर्माण किया, उसमें फ्रीजर रखवाया बच्चों के लिए। दूसरे नंबर पे मैंने शमशान सेट बनवाया, सब इंटरलॉकिंग कराया, यानी वो भी मैंने निधि से कराया। उसके बाद मंदिर में फ्रीजर रखवाया, मंदिर में निर्माण कराया, सीसी कराया। उसके बाद हमारे यहाँ अड्डे पे बैठने के लिए कोई यात्री सेट की व्यवस्था नहीं थी। लड़कियां लड़के सड़क पर खड़े रहते थे। उसके बाद यात्री सेट बनाया, मंदिर तक अपने अड्डे का सौंदर्यकरण कराया, पेड़ पौधे लगवाए। उसके बाद लाइटों का निर्माण कराया। उसके बाद पंचायत घर में, जिस टाइम में प्रधान बने उस टाइम पंचायत घर में मुझे 2 कुर्सी भी नहीं मिली थी। आज पंचायत घर में आप मेरे को देख सकते हैं, जैसे एक अधिकारी का ऑफिस हो, इस तरीके से पंचायत घर का भी निर्माण करा। प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, उसमें आप कमरे मेरे जाकर देख सकते हैं, गेट जाकर देख सकते हैं। उसमें टाइलीकरण, सब कुछ, लैट्रिन बाथरूम, उसमें सब कुछ कराया। दूसरी प्राइमरी नंबर 2 गांव में पड़ती है चौपाल, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, उसका नवीकरण कराया। उसके बावजूद सीसी कैमरे मैंने पूरे गांव में लगवाए और 2 ई रिक्शा भी मैंने बनवाई, जबकि मुझे 1 रिक्शा भी नहीं मिली थी। और जो वेलकम गेट होता है, जिस पे हमारे गांव कपसाड़ से वो बवाल छिड़ा, यानी इस वेलकम गेट ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक कानून बना दिया। रात रात में एक सबके क्या नाम है पोल, जो जाति सूचक थे वे सब खत्म करा दिए। वो एक वेलकम गेट कपसाड़ में लगा। इसके बावजूद अभी एक कपसाड़ गांव में एक बहुत बड़ा तिरंगा भी लगने में जा रहा है। और 20-20 बीघे के, यानी 2-2 हेक्टेयर के बहुत बड़े 2 तालाब थे कपसाड़ में। जब से ये गांव बसा, यानी देश आज़ाद हुआ, वे आज तक किसी पे साफ तालाबों की सफाई नहीं हो पाई थी। वे इसी योजना में दोनों तालाब साफ हुए। और हमारे PWD से, सकौती से कपसाड़ तक सड़क का चौड़ीकरण हुआ सरकार द्वारा, ये भी मेरी योजना में हुआ। और गांव में ही एंट्री करते ही हॉस्पिटल की बाउंड्री करी। आयुष्मान हॉस्पिटल है छोटा, उसमें डॉक्टर की व्यवस्था करी। वो बहुत बढ़िया ठीक तरीके से चल रहा है। एक बड़े हॉस्पिटल की व्यवस्था हुई देवी पे सरकार द्वारा, वो भी मेरी योजना में हुई। और एक टंकी, वो भी मेरी योजना में लगी। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ, अगर मेरा कंपटीशन पूरे ज़िले पे भी किया जाए तो आप मुझे कहीं लेके चलें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये देखने से पता लगेगा सब गांव में। मैं ये मानता हूँ कि इस गांव में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है और ईमानदारी से हुआ है। जय हिंद, जय भारत।
तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ कपसाड़ से वर्तमान प्रधानपति, जिन्होंने बताया कि लगभग 5 साल में जो अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है, वो चाहे पानी की टंकी को लेकर हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या पीएचसी यानी कि हमारा प्राथमिक उपचार केंद्र को लेकर हो, या आयुष्मान आरोग्य हॉस्पिटल को लेकर हो, या रास्ते को लेकर हो, या वेलकम गेट को लेकर हो, तमाम समस्याओं पर काम करने का प्रयास किया है और जनता के बीच रहकर इन 5 साल जनता की सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का काम किया है। बात मैं करूं ग्राम प्रधान की, तो अचानक से ग्राम प्रधान की एंट्री हुई और इनकी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसकी सफलता इनको मिली और लगभग सरदना तहसील के अंदर काफ़ी भारी मतों में इनको अब से 4.5 साल पहले कपसाड़ की जनता ने प्रधान बनाने का काम किया और उस तमाम समस्याओं को जनता के बीच रहकर इन्होंने हल करने का काम किया, क्योंकि जिस तरह जनता ने इन्हें पर विश्वास जताकर 5 साल इन्हें सेवा करने का मौका दिया था, उस पर लगभग 100 के 100% खरा उतरने का इन्होंने प्रयास किया। आगामी चुनावी बिगुल जो है वो कहीं ना कहीं बच चुका है, उसको देखते हुए भी कैंडिडेट वादे इरादे कर रहे हैं। तमाम कैंडिडेट जो हैं अपने अपने एजेंडे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसी के बीच हमारे साथ जो वर्तमान में प्रधान हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर जनता आपको दोबारा से ये सेवा करने का मौका देती है तो आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, जनता का जो हमने क्या नाम है ये वेलकम गेट लगाया, इसके ये सुधांशु सोम जो हमारे पुत्र हैं, ये इनकी देख रेख में लगा और इस सुधांशु सोम ने इतना बड़ा कार्य क्या नाम है उत्तर प्रदेश के लिए किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कपसाड़ गेट के लगने से पूरे उत्तर प्रदेश में एक कानून व्यवस्था लागू कर दी। ये छोटी बात नहीं है। एक 23 साल के बच्चे ने पूरे उत्तर प्रदेश में रात रात में एक कानून बना दिया हो। इसके बाद भी अगर जनता मौका देगी तो वो जनता के विश्वास के ऊपर दोबारा फिर खरे उतरेंगे। हालांकि हमारा विचार और बड़ा चुनाव लड़ने का है, लिहाजा अगर मौका और समय आने पर सोचा जाएगा। तो प्रधान जी, अगर जनता आपको दोबारा से चुनावी मैदान में उतारती हैं तो कुछ कार्य आगे से उनकी क्या रणनीति है और क्या कार्य गांव के अंदर आगे किए जाएंगे अगर जनता आपको चुनती है? आगे आने वाले समय में जनता जो हमने अब से पहले कहा 98% हम उन पर खरे उतरे और जो हम कहते हैं वो करते हैं। ईमानदारी ही हमारी पहचान है, वो जनता आपको बता सकती है, घूम कर बता सकती है। पूरे जीवन में यही नाम हमने कमाया है, ईमानदारी हमारी पहचान है। प्रधान जी, बात करूं जैसे अभी इस वक्त हमारे जो युवा हैं, युवाओं के लिए सबसे बेसिकली चीज़ होती है उनके प्लेग्राउंड की व्यवस्था, उनकी ट्रैक की व्यवस्था है, क्योंकि देश के भविष्य कहे जाने वाले युवा आज कहीं ना कहीं रोड पर दौड़ते हैं और कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो क्या युवाओं के लिए कोई प्लेग्राउंड की व्यवस्था आपके मन में है? युवाओं के लिए भी प्लेग्राउंड की व्यवस्था हमारे दिमाग में है, उसके चक्कर में भी हम लगे हुए हैं योजना के। अगर योजना हमें कोई बाहर से ठीक मिलती है उसे भी हम करेंगे जी। उसके बाद दूसरी बात करूं सर मैं, हमारे यहाँ पर कोई पशु अस्पताल की व्यवस्था गांव के अंदर नहीं है, तो क्या पशु अस्पताल के लिए कोई प्रयास रहा है? पशु अस्पताल के लिए हमारा प्रयास रहा है, उसकी जगह भी पड़ी हुई है। उसके लिए हमने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को लिख कर भी दिया है, लेकिन अभी तक हमारा अस्पताल नहीं बन पाया है। प्रयास हमारा जारी। उसके बाद बात करूं सर दूसरी यातायात व्यवस्था को लेकर, तो यातायात व्यवस्था भी कपसाड़ के अंदर कहीं ना कहीं जो है चरम सीमा पे है, तो उसके लिए कोई प्रयास अभी तक किया गया है? उसके लिए पहले प्रयास किया था बस को लेकर मोड़ के लिए, उसके लिए हमारी बसें कैंसिल कर दी गई थी। अब प्रयास जारी है, अगर कोई लागू होती है बस, हमने लिख के लेटर भी दे रखा है सबको, तो उसके लिए चालू होगी तो वो करेंगे। हमारे यहाँ सबसे मुख्य समस्या जो है वो बैंक की है। यहाँ हमारे यहाँ बैंक कोऑपरेटिव बैंक मंजूर हुआ पड़ा है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में वे अभी खुल नहीं पाए। मंजूर हो चुका है कोऑपरेटिव बैंक। तो इन सभी कार्यों का अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो इन तमाम समस्याओं पे आप काम करेंगे? जो काम अधूरे रह रहे हैं उन्हें भी पूरा करेंगे और जनता पे क्या नाम है मतलब जो पूर्ण विश्वास से हम उनका विश्वास जीतने की कोशिश करें। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रधानपति कपसाड़ से जो बता रहे थे कि जनता के बीच जनता ने जिस तरह मौका दिया उस पर 100% हम लोग खरा उतरे। जनता अगर आगे भी 5 साल
5 साल अगर जनता आगे भी हम पे विश्वास जताती है और हमें फिर से इस गांव के लिए एक जिम्मेदार पद सौंपती है, तो उसके तमाम समस्याओं पर खरा उतरेंगे और जनता की तमाम समस्याएं, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक को लेकर हो, चाहे वो पशु अस्पताल को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो प्लेग्राउंड को लेकर हो, चाहे युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर हो, तमाम समस्याओं पर काम करेंगे। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज़। कैमरामैन साकिब के साथ वाजिद अली।